नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रतापगढ़ में आज तदर्थ शिक्षकों ने अपनी सेवाओं को विनियमित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 के तहत विनियमित कराए जाने की मांग की। विनियमित न हो पाने की दशा में तदर्थ शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय है। वर्तमान समय में इन शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष हो चुकी है, जो अब अन्य सेवा में अपनी जगह शायद ही बना सके। उनकी सेवाएं तदर्थ होने के कारण उनका भविष्य अंधकार में है, परंतु वर्तमान में वित्तीय परिलब्धियां विनियमित शिक्षक के बराबर मिलती हैं, अतः इनके विनियमितीकरण से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ना है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अभ्युदय सिंह की ये रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसके तहत संगठन ने, माननीय डिप्टी सीएम ने, सबने आश्वासन दिया था कि किसी का अहित नहीं होगा। उसके बावजूद भी विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन निकालने के बाद परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई। आप आंदोलन तेज करने की बात भी कर रहे हैं और लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या असुविधा हुई है और क्या आपके साथ ऐसा किया गया जिस वजह से आपको ये सब करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? 20-25 वर्षों से जो तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, जब माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक नहीं थे उस समय से हम लोग अनवरत अध्यापन कार्य कर रहे हैं और राजकोष से पूरा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों को विनियमित कर देने से सरकार किस लिए हटाया जा रहा है? क्या ऐसा क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि लोगों की परीक्षाएं ली जाएं, लेकिन उसमें यह भी नहीं है कि परीक्षा लेने के बाद इनको बाहर कर दिया जाए। और उसमें जो मुख्य आर्डर है वो 1611E के लिए है, लेकिन उसमें सभी साथियों को समायोजित कर दिया है सरकार ने। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार त्रिपाठी। संगठन के रूप में क्या प्रभार है? मैं प्रांतीय मंत्री हूँ। जी, धन्यवाद। क्या मांगे हैं आपकी और जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आप किन मांगों के लिए गए थे? आज पूरे प्रदेश की एक मीटिंग तदर्थ शिक्षकों की केपी कॉलेज में थी। मीटिंग के उपरांत सारे शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर गए और वहाँ सह जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, 20-20 वर्षों से जो तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको विनियमित किया जाए। उसके साथ साथ हम लोग कई बार शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री से लेकर के संगठन से लेकर के सबके पास गए और अपनी मांगे रखें। बार बार मुझे आश्वासन दिया जाता रहा कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, आपको भी। अभी ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से आप लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं? बार बार वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग आक्रोश, लोगों में आक्रोश व्याप्त है सभी शिक्षकों में। इसलिए हम लोग सोमवार को। क्या मामला है आपका? किस लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? हम लोग तदर्थ अध्यापक हैं, लगभग 20 वर्ष से नियुक्त हैं। सब कार्य कर रहे हैं, बराबर वेतन पा रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त व्यवहार हम लोगों से नहीं है, नहीं मिलना है सरकार को, केवल वेतन मिलता रहे। किंतु बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का छोटा आदेश आ जाने की वजह से 16E11 के तहत जो नियुक्त हैं उनके लिए आदेश आया, किंतु हम सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि जो भी आप करिए वो 16E11 के तहत जो नियुक्त हैं उनके लिए आप करिए। हम बेचारे दीनहीन बने जो अभी तक समाज में सर्वोत्तम रिजल्ट देते आए हैं, बेवजह पीड़ित हो रहे हैं। सरकार से निवेदन यही है कि इस पर ध्यान दें और हम लोगों की सेवा सुरक्षित करें। आंदोलन करने का आप लोगों ने आह्वान किया है अपने शिक्षकों साथियों के द्वारा। क्या आपकी मांगे पूरी न होने पर आप आंदोलन तेज करेंगे? आंदोलन बिल्कुल तेज करेंगे, आमरण तक करेंगे, आत्महत्या तक करेंगे। जब जीवन चला ही जा रहा है, सर्विस चली जा रही है, तो अब इसके लिए हम जीवित रह के ही क्या करेंगे? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस 50 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में, 55 वर्ष की अवस्था में यदि हमारी सर्विस चली जाती है तो हम समाज में किसके लायक हैं? बच्चों को पढ़ाना। सरकार का क्या कहना है जिस वजह से आप लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? सरकार का रवैया बेरुखा रवैया है। इसमें इतनी बेरुखी से पेश आ रहे हैं वो लोग। कभी आश्वासन देते हैं कि अब 50 की अवस्था में आप परीक्षा देंगे, हो ही नहीं सकता है। आपकी हम सेवा सुरक्षित करेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। अंत में कल की डेट में उन्होंने पर एग्जाम की डेट निकाल दिया। अब हम 50, 52, 55 की अवस्था में एग्जाम देने जाएंगे। अब हम कंपटीशन में जो बच्चे दे रहे हैं उनके साथ तो हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। क्या लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मेरा बार बार यही निवेदन है कि हम 2-2.5 हज़ार तदर्थ अध्यापक जो हैं पीड़ित हैं, इनको विनियमित करें।
अन्यथा हम अपनी मृत्यु तक लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से बाध्य होंगे। जो हम सरकार की सदैव जिंदाबाद करते रहे हैं, मजबूरन हमें सरकार का मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।